शुभम करोति मंगलम। प्रभु श्री राम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मैं रूपाली श्रीवास्तव आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो सोल्यूशन पॉइंट और रूपाली श्रीवास्तव में आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, ऐसी मेरी मनोकामना है। आने वाले 9 वर्ष 2025 की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ये वर्ष आपके जीवन में खुशियां लेकर आए, आपके जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य बढ़े, ऐसी एस्ट्रो सोल्यूशन परिवार की तरफ से आप सभी के लिए कामना है। तो चलिए आज हम चर्चा करेंगे वर्ष 2025 आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो आज के वीडियो में मैं आपको मेष राशि के विषय में संपूर्ण जानकारी दूंगी कि मेष राशि वाले जातकों के जीवन में उनका लव लाइफ, उनका वैवाहिक जीवन, उनका कैरियर, उनका स्वास्थ्य, उनका लोगों के साथ संबंध, उनकी व्यापारिक स्थिति, उनके धन की स्थिति और उनकी संपत्ति की स्थिति और उनका स्वास्थ्य जो कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है, कैसा रहने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो सोल्यूशन पॉइंट और रूपाली श्रीवास्तव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही साथ अगर आप मुझसे पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिखाए हुए नंबरों पे कॉल कर मुझसे अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं मेष राशि के विषय में। जो मेष राशि के जातक है उनके लिए आने वाला 2025 है 9 वर्ष वो मिला जुला रहने वाला है। आपको जो 3 महीने हैं वो पहले के कष्टदायक रहेंगे। जून से तक का आपका जो समय है वो उससे थोड़ा सा पॉजिटिव होगा आपके लिए। मई जून का समय थोड़ा सा एक अच्छा वातावरण लेके आएगा। उसके बाद आपको जुलाई से लेकर सितंबर की स्थिति थोड़ी स्ट्रगल कारी हो सकती है और फिर सितंबर से दिसंबर तक का महीना भी आपके लिए समकारक रहेगा। तो चलिए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं वर्ष 2025 की। वर्ष 2025 9 अंक से प्रभावित होने वाला है। जो 9 अंक होता है वो मंगल का अंक होता है और कई सारे परिवर्तन हमारे जीवन में होते हैं जिसके प्रभाव से हमारे जीवन में अच्छी और बुरी घटनाएं घटती हैं। क्योंकि जैसे हमारे ग्रहों की स्थिति होती है, वायुमंडल में ब्रह्मांड में ग्रहों की जो स्थिति परिवर्तित होती है उसके अनुसार हमारे जीवन में, हमारी कुंडली में वो ग्रह किस स्थान पर बैठा है और किस स्थान पर अपनी दृष्टि डाल रहा है उसी के अनुरूप ही आपके जीवन में अच्छी और बुरी घटनाएं घटती हैं। तो चलिए मेष राशि वाले जातकों के लिए 2025 में प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध कैसा रहेगा वो हम आपको बताते हैं। किसी भी घर की जो एक बुनियाद होती है, एक पारिवारिक माहौल होता है, हमारे वैवाहिक संबंध और हमारे प्रेम संबंधों से जुड़ी होती है। क्योंकि हम अपने जीवन में कितनी भी उन्नति कर ले, अगर हमारे घर का वातावरण अच्छा नहीं है, पति पत्नी के मध्य प्रेम संबंध नहीं है, हम अपने प्रेम संबंध से संतुष्ट नहीं है तो हम जीवन में कभी सुखी नहीं हो सकते। जो प्रेम संबंध की बात करें तो मेष राशि वालों के लिए ये समय अच्छा रहेगा। 2025 में आपके जीवन में अपने पति के साथ, पत्नी के साथ संबंध पहले से बेहतर होंगे। आप एक सकारात्मक जुड़ाव एक दूसरे के साथ महसूस करेंगे। आपके जीवन में कई पॉजिटिव चीजें होंगी जो आप एक दूसरे को समझने का आपको अवसर प्रदान करेगी। लेकिन अगर आप किसी प्रेम संबंध में है तो आपके साथ धोखा हो सकता है। कुछ ऐसी चीजें निकल कर आपके बीच में आ सकती हैं जो आपके अलगाव की स्थिति और आपके ब्रेकअप का कारण बन सकती है। तो अलर्ट रहें, सावधान रहें, जिस पर भी भरोसा करें उस व्यक्ति की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लें। साथ ही साथ प्रेम संबंधों को अगर मैं देखूं तो समय उतना कष्टकारी हो सकता है, आपके लिए पीड़ादायक हो सकता है। लेकिन अगर आप बहुत दिनों से संतान की प्लानिंग कर रहे थे तो इस वर्ष आपको संतान की प्लानिंग टाल देनी चाहिए क्योंकि यह आपको बहुत ज़्यादा अच्छा परिणाम देने वाला नहीं होगा। जो संतान की इच्छा रख रहे हैं वो थोड़ा सा और इंतज़ार करें। अप्रैल के बाद आपको संतान प्राप्ति के योग बन सकते हैं। उसके पहले संतान प्राप्ति की इच्छा अगर आप रखते हैं तो उसको आप थोड़े दिन के लिए टाल दें। साथ ही साथ संबंधों में सुधार रखने के लिए वाणी पे संयम रखें। जो मेष राशि के जातक होते हैं वो शब्दों का चुनाव बहुत गलत कर लेते हैं या बहुत ज्यादा वो अन्य लोगों के प्रभाव में आकर कुछ ऐसी बातें कर देते हैं कि वो अपने द्वारा बनाए गए जाल में ही फंस जाते हैं। क्योंकि मेष राशि के जातक का जो स्वामी ग्रह होता है वो मंगल ही होता है और मंगल हमारे जीवन में उत्साह का कार्य करता है, एनर्जी का काम करता है, हमारे भाई का कारक होता है, हमारी कुंडली में हमारे वर्चस्व का कारक होता है। लेकिन कई बार इन सारी चीज़ों के बिगड़ जाने से भी हमारे जीवन में नकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं। तो आपके लिए मेरी यह सुझाव है कि आप अपनी वाणी पर जरूर संयम रखें और किसी के बारे में अपशब्दों का प्रयोग ना करें, निंदा से बचें। तो चलिए अब हम चर्चा करते हैं कि मेष राशि वाले जातकों के साथ धन संपत्ति
क्या उनको प्राप्त होने वाली है। क्या आपके जीवन में वाहन का सुख है, जमीन खरीदना है, मकान खरीदना है, तो क्या इस वर्ष आपको योग है। तो अगर मेष राशि वाले जातक वाहन खरीदने की भी इच्छा रखते हैं तो वाहन खरीदने का सुख आपको जून महीने के बाद ही प्राप्त होगा। अगर आपका कार्य पुरानी गाड़ी से चल सकता है तो नई गाड़ी में अपना पैसा ना फंसाएं। आय से अधिक आपको बहुत ज्यादा खर्च हो जाएगा इस वर्ष, तो आपका थोड़ा सा मन परेशान रहेगा। साथ ही साथ जमीन को लेकर भी विवादित आप हो सकते हैं, तो जमीन खरीदने का भी अगर प्लानिंग है तो उसे टाल दे। भवन का भी प्लानिंग को थोड़े दिनों के लिए टाल दे। जो भी कार्य की शुरुआत करें आप जून से दिसंबर के बीच ही प्लानिंग करें, नहीं तो आपका पैसा फंस सकता है। पैसा आपके पास एक नियमित गति से आएगा तो सही, लेकिन कहीं ना कहीं आय से अधिक खर्च होने के कारण आप पैसों की व्यवस्थाओं के कारण थोड़े से चिंतित रहेंगे। तो चलिए चर्चा करते हैं कैरियर और स्वास्थ्य मेष राशि वाले जातकों का 2025 में कैसे रहने वाला है। तो कैरियर की दृष्टि से आपको जो 3 महीने हैं शुरुआती वो थोड़े से दिक्कत भरे होंगे। आपका पैसा रुक रुक कर आपको प्राप्त होगा, जिससे आपकी समस्या बढ़ सकती है। इसके बाद आपकी चीजें पहले से बेहतर होने लगेंगी। अप्रैल से लेकर के जून का समय आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। धन वैभव की प्राप्ति होगी। कोई एग्रीमेंट भी नए कार्य का आपके साथ होगा। साथ ही साथ जो जून से लेकर सितंबर अक्टूबर तक का महीना रहेगा वो फिर आपके लिए स्ट्रगल भरा हो सकता है। आपके पिता का स्वास्थ्य इस वर्ष खराब हो सकता है, तो पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दें। आपको स्किन से संबंधित, पेट से संबंधित और डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, इसका विशेष ध्यान दें। अपने मेंटल हेल्थ पर आप विशेष फोकस करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आप मानसिक रूप से काफी परेशान रहेंगे। साथ ही साथ आपके स्वास्थ्य और कैरियर की तो स्थिति मिली जुली रहेगी, लेकिन कैरियर से ज्यादा आपको स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कैरियर में आप किसी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। पैसा रुक रुक के प्राप्त होगा। नए कार्य में निवेश ना करें, ये आपके लिए कष्टकारी हो सकता है। तो चलिए अब हम चर्चा करते हैं कि आपके संतान पक्ष और आपका लोगों के साथ जो एक सामाजिक स्थिति है वो आपकी कैसी रहेगी। तो आपके संतान को लेकर आपकी चिंता बनी रहेगी। उसके कैरियर को लेकर आप फोकस नहीं हो पाएंगे। आपको मानसिक स्थिति थोड़ी सी इस कारण परेशान हो सकती है। संतान सुख आपको कम प्राप्त होगा। संतान से पूरे वर्ष आपकी बहस हो सकती है। कोई निर्णय लेने पर आप परेशान हो सकते हैं। सामाजिक हानि भी आपकी हो सकती है। साथ ही साथ स्थिति परिस्थितियों को कंट्रोल में करने के लिए आपके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है कि आप अपने आप को थोड़ा अध्यात्म की तरफ जोड़ें। व्यर्थ के विवाद से दूर रहें। लोगों की निंदा ना करें, क्योंकि आप जितनी लोगों की निंदा करेंगे उतना ही ज्यादा आपकी परेशानियां बढ़ती जाएंगी। तो कुल मिलाकर ये वर्ष आपके लिए समकारी है। आपके कर्मों का प्रारब्ध आपको प्राप्त होगा इस पूरे वर्ष में, तो सोच समझकर जीवन में निर्णय लें, अन्यथा आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आपके लिए मेरे लिए 3 बड़ी बातें हैं जो आपको याद रखनी है। एक तो आप अपने स्वयं के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, साथ ही साथ व्यर्थ की निंदा और विवाद से आप बचें। उपाय जो आपको करना है इन परेशानियों से बचने के लिए, तो आप प्रतिदिन सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ करें। साथ ही साथ कुंवारी कन्याओं को खीर खिलाएं। गुरुवार के दिन आप बेसन के लड्डू या पीले चीजों का दान करें। साथ ही साथ वर्ष में हर तीसरे महीने आप अन्न का दान करें, इससे आपको लाभ होगा। तो आपने जाना कि किस प्रकार मेष राशि के जातक 2025 में अपनी ग्रह स्थितियों के अनुसार प्रभावित होने वाले हैं। अगर आप भी परेशान हैं, विपरीत परिस्थितियों के साथ संघर्ष कर रहे हैं और अपनी किसी प्रॉब्लम का आप मुझसे सलूशन चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिखाए हुए नंबरों पे कॉल कर मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आप सभी के लिए आने वाला नव वर्ष 2025 मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं रूपाली श्रीवास्तव एस्ट्रो सॉल्यूशन पॉइंट परिवार की तरफ से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। नमस्कार।